नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ़नी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन। डेली की हमारी 10-15 मिनट की क्लास में हम फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं और इस क्रम से पढ़ते हुए हमने इंडियन हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर ली है और अभी हमारा चल रहा है राजस्थान हिस्ट्री चल रही है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन और ये आज की हमारी लास्ट क्लास है प्रजामंडल आंदोलन की। तो ये लक्ष्य बुक में दिया हुआ टॉपिक है बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन, जिसको आज हम याद करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें। बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन 4 अक्टूबर 1936 ईस्वी को पंडित मगाराम वैद्य की अध्यक्षता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल का गठन किया गया। इस समय बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह थे। यानी जब बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई, तो यहाँ पे गंगा सिंह का शासन था। महाराजा गंगा सिंह यहाँ पे राजा थे और 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। और करने वालों में नाम आता है मगाराम वैद्य। मगाराम वैद्य जी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की 4 अक्टूबर 1936 को और 1936 में ही धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है यहाँ पे। अब ये बात तो डायरेक्ट 1936 की हो गई, इसके पहले भी कुछ घटनाएं घटित हुई थी बीकानेर प्रजामंडल में। तो 1907 में बीकानेर में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। इसमें दो प्रमुख नाम देखे जाते हैं, कन्हैयालाल ढूंढ और एक नाम आता है स्वामी गोपाल दास, जो चूरू के थे। स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ प्रमुख क्रांतिकारी रहे थे बीकानेर में, जिन्होंने 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की और 26 जनवरी 1930 को इन्होंने चूरू के धर्मस्तूप पर तिरंगा फहराया था। 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्मस्तूप पर तिरंगा फहराने वालों में नाम आता है स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बेहड़। यानी सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना करने वालों में कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास, ठीक है ना। और बाद में 26 जनवरी 1930 को जो तिरंगा फहराया था, उसमें एक तो स्वामी गोपाल दास वही थे जिन्होंने सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की और इन्होंने साथ में अब की बार किसको ले लिया था, चंदनमल बेहड़ को ले लिया था। अब हम देखें कि प्रजामंडल आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ताओं में मगाराम वैद्य, लक्ष्मीदास स्वामी, सत्यनारायण सराफ और उनके चाचा खूबराम सराफ, बाबू मुक्ता प्रसाद वकील थे। खूबराम सराफ और सत्यनारायण सराफ, मगाराम वैद्य जिन्होंने स्थापना की और लक्ष्मीदास स्वामी। 1932 में बीकानेर सेफ्टी एक्ट लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत मगाराम वैद्य, लक्ष्मीदास स्वामी, सत्यनारायण सराफ और बाबू मुक्ता प्रसाद को 1937 तक बीकानेर छोड़ने के आदेश दे दिए गए थे और ये बीकानेर छोड़ के दिल्ली चले गए। यानी जब 1932 में ये एक्ट लागू किया गया, तो बीकानेर से ये लोग कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं और 1937 तक दिल्ली में रहते हैं। 1937 में दिल्ली से कलकत्ता में इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की, जिसमें मगाराम वैद्य, लक्ष्मी देवी आचार्य, श्री राम आचार्य आदि कार्यकर्ताओं के सहयोग से कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। यहाँ पे बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1937 में, जबकि 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना तो हो चुकी थी, ठीक है ना। जबकि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना भी कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी और इन्होंने बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना भी 1937 में कलकत्ता में की और इसका अध्यक्ष बनाया लक्ष्मी देवी आचार्य को। अब यहाँ से एक ये बीकानेर जो प्रजामंडल की दशा दिखाने के लिए पुस्तक लिखते हैं बीकानेर के संबंध में। उस पुस्तक का नाम आता है बीकानेर की थोथी पोथी, ठीक है ना। ये भी कलकत्ता से लिखी गई थी। आगे चलकर 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। सुभाष चंद्र बोस जिसकी अध्यक्षता करते हैं, उसमें बीकानेर खाद्य भंडार की मैनेजर देवीदत्त पंत ने भाग लिया था बीकानेर की ओर से। हम फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अनुसार वही फैक्ट और वही टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। फिर आगे चलकर 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पे बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई 22 जुलाई 1942 को। डेट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें याद करना है कि 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई, जिसमें अध्यक्षता की थी बाबू रघुवर दयाल गोयल ने। किसने की थी? बाबू रघुवर दयाल गोयल ने, जिनका पेशा वकील का था। इन्होंने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की अध्यक्षता की 1942 में और बाद में बाबू रघुवर दयाल गोयल थे, उनको निर्वासित कर दिया जाता है बीकानेर से और इन्होंने 1942 30 जुलाई 1942 को बीकानेर छोड़ दिया था। यानी 8 दिन के बाद में इन्होंने बीकानेर छोड़ दिया था। 22 जुलाई को इन्होंने प्रजा परिषद की स्थापना की थी और 30 जुलाई को यानी 8 दिन के बाद में इनसे बीकानेर छुड़वा दिया गया।
और गोयल के बाद में यहाँ पे वकील बनते हैं राम नारायण आचार्य, प्रजा परिषद के अध्यक्ष बनते हैं। यहाँ से रघुवर दयाल गोयल चले जाते हैं मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, जहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया गया था। ये यहाँ पे अधिवेशन में भाग लेते हैं और जवाहरलाल नेहरू जी से यहाँ पे मिलते हैं। जबकि बीकानेर में वापस प्रवेश करते समय इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में रखा जाता है। इनके 2 साथी और थे जिनका नाम दाऊद दयाल आचार्य और गंगादास सेवक भी थे। ठीक है ना? इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब 1943 को 2 फरवरी 1943 को महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु हो जाती है, 2 फरवरी 1943 को, तो यहाँ पे शासक बनते हैं बीकानेर के शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह ने फरवरी 1943 में इन तीनों को जेल से रिहा कर दिया था। आगे की घटना आती है 30 जून 1946 की। 30 जून 1946 की, जो बीकानेर के रायसिंह नगर में तिरंगा जुलूस निकालने का प्रोग्राम बनाया जाता है। और यहाँ पे राजनीतिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन रायसिंह नगर में शुरू करने का निश्चय किया जाता है 30 जून से जो 1 जुलाई तक। तो इसके अध्यक्ष थे सत्यनारायण सराफ, इनकी सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे और राज्य सरकार ने इस सम्मेलन में तिरंगा झंडा लगाने से मना कर दिया था कि जो सम्मेलन है इसमें तिरंगा झंडा नहीं लगाया जाएगा। और इसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने बिना चेतावनी के यहाँ पे गोलीबारी की और जिसमें बीरबल नामक एक व्यक्ति पुलिस की गोली से शहीद हो गया। 12 जुलाई 1946 को शहीद बीरबल सिंह की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है और 17 जुलाई को बीरबल दिवस भी मनाया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि बीरबल दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो बीरबल बीरबल किससे संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है। बी और बी मैच करवा लो, तो बीरबल दिवस बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। चलकर 21 जून 1946 को बदलती हुई परिस्थितियों को देखकर शार्दुल सिंह ने बड़े उत्साह से उत्तरदायी शासन देने की घोषणा कर दी थी। शार्दुल सिंह के अलावा भारत के किसी अन्य शासक के ने अपने राज्य में उत्तरदायी शासन की घोषणा नहीं की थी। इस मामले में वे अग्रणी शासक थे। 31 अगस्त 1946 को इन्होंने इस घोषणा को प्रकाशित किया। 1947 ईस्वी के रतनगढ़ तहसील में यहाँ पे कांगड़ कांड भी हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो बीकानेर प्रजा परिषद ने ईदगाह बस्ती के बाहर तिरंगा फहराया था। 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन योजना की घोषणा होती है तो वहां पे शार्दुल सिंह ने बीकानेर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का निर्णय ले लिया था। तो ये और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई। शासक यहाँ पे गंगा सिंह थे, संस्थापक मगाराम वैद्य थे और इनके सहयोगी थे वो लक्ष्मण दास स्वामी थे। स्थापना कोलकाता में होती है। यहाँ पे 30 जून 1946 को तिरंगा जुलूस निकाला जाता है। रायसिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन हुआ था 30 जून 1946 को। यहाँ पे बीरबल जो शहीद हुए थे 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाते हैं। 1907 में सर्व हितकारिणी सभा कन्हैयालाल ढूंढ व स्वामी गोपाल दास ने स्थापित की। 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की। यहाँ पे एक पैम्पलेट छापा गया था महाराजा गंगा सिंह के विरुद्ध में, बीकानेर एक दिग्दर्शन। बीकानेर एक दिग्दर्शन छापने वाले थे चंदनमल बहेड़। और बीकानेर एक धोती पोथी जो कलकत्ता से छापी गई थी उसमें थे मगाराम वैद्य जी। 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास चंदनमल बहेड़ ने चूरू के धर्मस्तूप पर तिरंगा फहराया था। तो ये तो था हमारा बीकानेर प्रजामंडल। बाकी हम जो छोटे मोटे और प्रजामंडल है उनकी बात करते हैं, आज कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। स्टार्ट करते हैं राजस्थान के दक्षिणी छोर से यहाँ पे, और दक्षिणी छोर से भी स्टार्ट करेंगे कहाँ से? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से हम याद करेंगे 45 पैसे 45 पैसे प्रतापगढ़। ठीक है ना? तो 1945 में प्रतापगढ़ प्रजामंडल यहाँ पे, और जो संस्थापक थे वो थे चुन्नीलाल और अमृतलाल। यानी प्रतापगढ़ में थे दो लाल ही लाल, चुन्नीलाल और अमृतलाल। 1945 और प्रतापगढ़, पैसे 45 पैसे प्रतापगढ़। अब इससे 2 नंबर नीचे आएंगे यहाँ पे, या फिर इस तरफ जाएंगे तो एक कम कर देंगे 1944 और इधर आ जाएगा डूंगरपुर। यानी 45 इस प्रकार से क्रम चलेगा, 45, 44 और नीचे वाला एकदम नीचे वाला 43। तो यहाँ पे डूंगरपुर 1944 स्थापना करने वाले थे भोगीलाल पांड्या। पांड्या में डे आता है और डूंगरपुर में डे आता है, डूंगरपुर और पांड्या। और वागड़ में भी अड़े आता है। तो वागड़ के गांधी कौन थे? भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर की स्थापना की, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944। और यहाँ पे इस प्रजामंडल में रास्तापाल कांड होता है 19 जून 1947 को। 19 जून 1947 को होता है जिसमें सेंगाबाई खाट, नाना भाई खाट और कालीबाई की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। फिर 3 नंबर वाला आता है इस क्रम में बांसवाड़ा 43।
बांसवाड़ा 1943 और यहाँ पे थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। 43 में कौन थे? त्रिवेदी थे। इस प्रकार से गिनती का क्रम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे हम। यहाँ पे 43, 44, 45 और आगे बढ़ेंगे कौन सा? 46। 46 में आ जाएगा यहाँ पे झालावाड़, मांगीलाल भव्य। फिर हमने बीकानेर को याद किया था 1936 में, और बीकानेर के साथ में ही दूसरा प्रजामंडल था धौलपुर प्रजामंडल, ठीक है ना। बीकानेरी भुजिया खा के क्या करते हैं? हाथ धोते हैं, ठीक है ना। तो बीकानेरी भुजियों के साथ में हाथ धोने भी याद करेंगे, धोने से धौलपुर याद करेंगे। तो 36 में बीकानेर प्रजामंडल और 36 में ही धौलपुर। इसके संस्थापक थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और इनके सहयोगी थे जौहरी लाल हिंदू। तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु संस्थापक किसके थे? धौलपुर प्रजामंडल के। धौलपुर में ही तसीमो कांड होता है 11 अप्रैल 1947 को, जिसमें ठाकुर छतर सिंह और पंचम सिंह थे। और 1938 में स्थापना होती है भरतपुर प्रजामंडल की, जिसकी स्थापना रेवाड़ी में होती है। भरतपुर की स्थापना रेवाड़ी में, और यहाँ पे थे गोपीलाल यादव और किशनलाल जोशी। 1938 में ही भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई और 1938 में ही करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई। भरतपुर करौली की स्थापना साथ में 1938 में। तो करौली में थे त्रिलोक चंद्र माथुर, करौली त्रिलोक चंद्र माथुर और चिरंजी लाल शर्मा। अब एक डेट आती है 1939 की। इसमें हम एक चीज देखेंगे के एस के। इस एक के से तो हम बनाएंगे किशनगढ़, एक के से हम बनाएंगे कोटा और एस से हम बनाएंगे सिरोही। तो 1939 में 2 के और 1 एस की स्थापना होती है, किशनगढ़, सिरोही और कोटा, के। तो यहाँ पे किशनगढ़ के संस्थापक थे कांतिलाल चौथानी। कांतिलाल चौथानी किशनगढ़ के संस्थापक थे। सिरोही के थे गोकुल भाई भट्ट, जिसे राजस्थान का गांधी कहते हैं। और सिरोही की स्थापना होती है मुंबई में। सिरोही की स्थापना होती है मुंबई में। भरतपुर की स्थापना रेवाड़ी में होती है। बीकानेर की स्थापना कोलकाता में होती है। और कोटा के संस्थापक थे पंडित नैनूराम शर्मा। अब हमने जयपुर प्रजामंडल याद किया था, तो याद किया था कि जयपुर में जय बोल के हमने 31 रुपए का प्रसाद चढ़ाया था। तो उसके साथ में ही 31 में स्थापना होती है बूंदी की, ठीक है ना। 1931 में ही बूंदी की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक कांतिलाल चौथानी थे। और यहाँ पे शासक थे उस टाइम पे बहादुर सिंह। इस प्रकार से हमारा टोटल प्रजामंडल आंदोलन का जो टॉपिक था वो पूरा हो गया। आगे वाले टॉपिक में हम किसान आंदोलन की बात करेंगे। जय हिंद।